यार मैं अपना इंस्टा इस्तेमाल नहीं कर मॉम रहा। का मॉम का क्वेश्चन नंबर एट, रिकॉर्डिंग होगी। एट का 43 सही है। ये कह रहे हैं फिगर शो द अभी कनेक्शन दैट नहीं एम्प्लॉयज थ्री, ऐसे ग्रेड 5 बोलिए, आपको बोल्ट की वो दे दी कि ग्रेड 5 बोल्ट है, सही है। और शेयर लोड दे दिया 5400 का। द मेंबर आर कोल्ड ड्रॉन, ये भी बता दिया कि सी डी है, सही। यहाँ पे दो होते हैं, एक एच डी होता है और एक सी डी होता है। सी डी मतलब कोल्ड ड्रॉन, एच डी मतलब हॉट ड्रॉन हो गए। और ये आपको स्टील की प्रॉपर्टी दे दी। फाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस सवाल में हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। एन आपने बताना है कि एन क्या है। फॉर ईच पॉसिबल मोड ऑफ फेलियर, यहाँ पर आपके पास लगा हुआ है, सही है। ये आपके पास टोटल इसकी लंबाई आ गई, ये आपके पास इसकी चौड़ाई आ गई, ये आपके पास बोल्ट जो है इन दोनों का डिस्टेंस आ गया, और ये इसका सेंटर डिस्टेंस आ गया। और क्या क्या चीज़ें आ गई, बोल्ट का क्या है, ये 3/8 इंच 16 UNC का बोल्ट, ये जो इसमें लगा हुआ है गोल गोल नट, नट बोलेंगे हाँ, उसका डाया आ गया। ये थिकनेस आ गई, और इसकी टोटल थिकनेस होती है क्या, बस ये चीज़ें आपको प्रॉपर्टी की मैंने। अच्छा एक और चीज़ है, मैंने यार सुबह बताया था कि यहाँ पर क्रैकिंग ज़्यादा जल्दी होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, क्योंकि जब जितने बोल्ट सीरीज़ में लगे होंगे उनमें क्रैकिंग जल्दी होती है, टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हम इनको आगे फार्मूले को कंसिडर करेंगे, तो ये आ गया 8 का 43। आवाज़ आ रही है हम्म, या कैंसिल हो गई? ओह अच्छा चलो, आ रही आ रही। 8 का 43, तो यहाँ पर आ गए, ये रहा 8 का 40, सही है। तो टेबल A18 पे गए हम, फॉर ASI 1020 कोल्ड ड्रॉन स्टील बार, सही है। वहाँ पे आपके पास ग्राफ बना हुआ है, वहाँ पे आप पहले 1020 में जाओगे टेबल A18 में, नीचे आओगे तो ऑप्शन आएगा ASI 1020, सही है। वहाँ आगे जाओगे तो दो बने हुए होंगे, एक एच डी और एक सी डी। जो सी डी है वहाँ से यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल लोगे, सही है। सिग्मा वाई की और सिग्मा ए टी, क्या चीज़ें हैं यार ये, शेयर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना स्ट्रेंथ। अल्टीमेट, हाँ यू टी एस है, और सिग्मा वाई। यूज टेबल 89 फॉर बोल्ट्स। एक काम आप मेंबर, अच्छा मेंबर ऑफ बोल्ट वाला तो यार, ये मेंबर ऑफ बोल्ट वाले सवाल हैं। आप पहले शेयर बोल्ट निकालोगे, फिर फेलियर मेंबर निकालोगे, फिर बेयरिंग बोल्ट निकालोगे, फिर बेयरिंग मेंबर निकालोगे, और बस ये सवाल इतना सही होता है। सही है, बहुत आसान है, सही है। एक आपने क्या निकाल लिया, शेयर बोल्ट निकाल लिया, शेयर मेंबर निकाल लिया, फिर बेयरिंग बोल्ट निकाल लिया, बेयरिंग मेंबर निकाल लिया, बस। बस आपने याद रखना है कि यहाँ पे लगेगा क्या। शेयर का क्या फार्मूला होता है, शेयर फोर्स इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि एरिया बराबर होगा आपका 3/π/4 d² बराबर है 0.55। ये आप फार्मूला ये याद रखना है, सही है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और एन आपका है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आपने निकालना है, सही है। अच्छा ये जो 3 लग रहा है ये 3 बोल्ट है इसीलिए। हाँ ये 3 बोल्ट है इसलिए, नंबर ऑफ बोल्ट एन, एन होगा 3 नीचे है। और जब हमने क्या किया, हमारे पास ये बन गया, सही है ये। तो एन को हम यहाँ ले गए और बाकी सारा सामान एक तरफ ले गए। सिग्मा वाई फॉर बोल्ट, सिग्मा वाई फॉर बोल्ट क्या है हमारे पास 92, ये आ गया। और 0.557 वो है, π/4 3 आसान है। डी की बजाय हम क्या, डी क्या चीज़ है, 3/8, बोल्ट का डायम 3/8 हाँ। 3/8 क्या चीज़ है, अब देख लेते हैं यहाँ पे। ये रहा यूएन बोल्ट, बोल्ट का हाँ। डाया है 3/8, सही है। तो अगर हम बोल्ट के लिए काम कर रहे हैं, बोल्ट की शेयर कर रहे हैं, तो हमने डाया डाल दिया। इसका फोर्स हम कौन से डालेंगे, 5600 जो सवाल में गिवन है, ऐसा ही है। शेयर फोर्स 5600, ओ 400 कहाँ चली गई, अच्छा ये रही, सही है। यहाँ पे हमने फोर्स डाल दिया, ऐसे हमारे एन आ गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर इसके लिए, शेयरिंग ऑन ऑफ बोल्ट के लिए। अब टेंसाइल फेलियर, अब शेयरिंग मेंबर की बात करेंगे, सही है। यही है शेयरिंग इन मेंबर, इसके लिए ये फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू, क्योंकि देखो बोल्ट में शेयर लग रही है तो मेंबर में टेंसाइल लगेगी, सही है। तो यहाँ पे इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया। फोर्स पर यूनिट एरिया का फार्मूला चेंज हो जाएगा, इसमें भी एरिया का फार्मूला चेंज हो गया। यहाँ पे क्या है, B-NR-D, डी सी ओ मेरे ख्याल से डी आ रहा है क्या है, और टी आ गई आपकी थिकनेस मेरे ख्याल से, नहीं अभी देख लेते हैं क्या है जो भी है।
तो यहाँ पे सिग्मा वाई आ गया आपका, और यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक जगह रखा, सारा सामान एक तरफ किया। एफ़ आपका नीचे आ जाएगा, एफ़ आपका नीचे आ गया, सारा सामान ऊपर आ गया। सही। सिग्मा वाई आपने किसके लिए लगाया? मेंबर के लिए। ये देखो यहाँ पे आपने सिग्मा वाई और सिग्मा यूटीएस, यह कैंसिल तो नहीं हो गई? नहीं, हो रही मीटिंग ऑन है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने सिग्मा वाई और सिग्मा यूटीएस इसके लिए बोल्ट के लिए भी निकालना है और इसके लिए भी निकालना है। तो शेयरिंग ऑन बोल्ट पे हम बोल्ट के फॉर्मूला डालेंगे और यहाँ पे हम इसके डालेंगे मेंबर के लिए। सिग्मा वाई डाल दिया इसका 57, थिकनेस डाल दी 5/16, थिकनेस डाल दी 5/16 मेंबर की, क्योंकि मेंबर की बात कर रहे हैं इसलिए हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि 5/16 ही है। सही है। थिकनेस हो गई हमारी 2। अच्छा, डाया ये जो है ना, ये डी, ये मैंने सर से पूछा, सर कह रहे हैं भाई भले आप मेंबर की बात करो या भरे बोल्ट की बात करो, यहाँ पर आप बोल्ट का ही डाया डालोगे 3/8। सही है, ये सर ने बताया था। और यहाँ पे आपने ठीक है। और यहाँ पे आपने n की वैल्यू 2 क्यों रखी है? ये वो n है जिसकी मैं बात बता रहा था। सीरीज में लगे हुए हैं। ये n है, ये 2 है, ये वो है जो सीरीज़ में बोल्ट लगे होंगे। सही है। अगर यहाँ पे एक और बोल्ट लगा होता तो n की वैल्यू आप लेते 3। सही है। ये है क्रैकिंग नंबर ऑफ बोल्ट जो सीरीज़ में लगे हुए होंगे इस फॉर्मूले में। बस ये आपको याद रखने, बाकी बहुत आसान है। तो n की वैल्यू आपने 2 रख दी। और यहाँ पे b आपके पास क्या है? 19/8 b। देखते हैं b क्या चीज़ है। 19/8 मेरे ख्याल से सारी प्लस करके तो नहीं हो गई। ये रहा और b, ये नीचे वाली अजान, वो जो नीचे नहीं लिखा 8 2 जा 16, ये रही ना ये? वो नीचे वाली, ये जो बड़ी लाइन है। नहीं नहीं, ये थोड़ी है। हाँ यही है, इसको बना फ्रैक्शन में कर। 8 2 जा 16 17 18 19, हैं? हाँ। ये यही है ना। तो b क्या हो गया? टोटल टोटल विथ हो गई क्या? b विथ, हाँ b हो गई ब्रेथ। ओके ओके ओके, सही कह रहे हो। हाँ, ये मैं इसको 16 समझ 9/16 समझ रहा था। तो b हो गई ब्रेथ, t हो गई थिकनेस, n हो गया नंबर ऑफ क्रैकिंग बोल्ट, छोटा वाला n हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सिग्मा हो गया हाँ ये हो गया क्या? टेंसाइल स्ट्रेस जो है आपका, ये सिग्मा वाई। तो सारी चीज़ें आपको पता है। डी आपका डाया ऑफ बोल्ट ही रहेगा। ए वैल्यू डाली, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेंबर के लिए भी आ गया। अब बेयरिंग की बात करेंगे। बेयरिंग के लिए क्या आएगा? सिग्मा इज इक्वल टू, बेयरिंग के लिए फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा। 3 बोल्ट हैं, डी टी एन सिग्मा वाई बोल्ट का आएगा। सही है। बोल्ट का सिग्मा वाई 92 था। फोर्स आपकी वही पी जो लोड लग रहा है। डाया आपका बोल्ट का ही आएगा, 3 नंबर ऑफ बोल्ट हैं। और टी आपकी थिकनेस 5/16, टी आपकी थिकनेस 5/16, और थिकनेस आपकी मेंबर की ही आएगी। भले आप बोल्ट की बात करो, यहाँ मेंबर जैसे मेंबर है तो मेंबर के लिए भी क्या सेम फार्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे। एन इज इक्वल टू 3 डी टी सिग्मा वाई बाई पी। डी टी भी वही, 3 भी वही, ये भी वही, बस आपका सिग्मा वाई चेंज हो गया। और सिंपल है भाई, बहुत आसान नहीं है। अबे बहुत आसान है, मुझे पहले वो डायमेंशन समझ नहीं आ रहा। समझ आ गया? जी।